नेक्स्ट 15 डेज़ की एनर्जीज़ बहुत इंटेंस हैं, तो कुछ बड़े चेंजेस सभी की लाइफ में आने वाले हैं। और ये वो टाइम पीरियड है कि अगर आपने राइट एक्शन ले लिया, आपने राइट तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट कर लिया, तो आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में आगे जाके अचीव कर लेंगे। बट अगर यहाँ पर देरी कर दिया, गलत डिसीजन ले लिया, तो फिर हो सकता है कि आपको बाद में काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट रहे। तो ये टैरो रीडिंग में आप लोगों के लिए हम बेस्ट बेस्ट गाइडेंस देखने की कोशिश करेंगे यूनिवर्स से। आप लोगों को भी यूनिवर्स से प्रेयर करनी है कि ये रीडिंग बेस्ट वे में आपको गाइड करे, बेस्ट वे में आपको हेल्प करे। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू हीलो ऑफ दीजिस 717 टैरो। आज की रीडिंग के लिए आप लोगों के सामने एज यूजुअल दो ऑप्शंस हैं, दो ग्रुप्स हैं। इंट्यूटिवली आप लोगों को सेलेक्ट करना है आप जिस भी कार्ड से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए यहाँ पर ये डेस्टिनी का कार्ड एंड साथ में है एंजल नंबर 1111। तो अगर आपको एंजल नंबर 1111 भी बार बार ये दिख रहा है और आप समझ नहीं पा रहे कि क्या मीनिंग है, तो भी आप ये रीडिंग को अपने लिए देख सकते हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट की। एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ पर रिन्यूअल, ठीक है। और साथ में यहाँ पर एंजल नंबर 1010 का कार्ड। तो अगर 1010 एंजल नंबर दिख रहा है तो आप ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग को अपने लिए देख सकते हैं। और अगर दोनों ही एंजल नंबर दिख रहे हैं, दोनों ही कार्ड्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप दोनों ग्रुप्स को अपने लिए देख सकते हैं। हो सकता है कुछ मैसेजेस किसी ग्रुप में हो, कुछ मैसेजेस किसी ग्रुप में हो। बाकी ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें ना करें। तो आप सभी लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट, सो अगर आप लोगों ने डेस्टिनी के कार्ड को अपने लिए चूज करा है, क्लियरली कोई बड़ा डिफरेंस आप लोगों की लाइफ में आने वाला है। आपकी डेस्टिनी कुछ लेकर आ रही है, आपके लिए कुछ चीज़ें बदलने वाली हैं। ऐसे कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है जो कि डेस्टिन है, ऑलरेडी आपकी लाइफ में आना तय है। लेकिन डिसीजन लेना आपका काम है, चूज करना आपका काम है, आगे बढ़ना आपका काम है। नेचुरली कुछ चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं आप लोगों की लाइफ में। बाकी अभी डिटेल में टैरो से यहाँ पर देखते हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट कि क्या कुछ होने वाला है। मुझे ऑलरेडी एक फीलिंग आ रही थी रीडिंग करने के पहले कि कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप कभी भी देख रहे हो, तो नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तभी ये रीडिंग आपको रिसीव होगी। तो अपनी आंखें बंद करके डिवाइन से पूरे दिल से प्रेयर करें आप लोग कि ये रीडिंग के थ्रू आपको बेस्ट गाइडेंस मिले। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट, जिन्होंने भी डेस्टिनी के कार्ड एंड 1111 एंजल नंबर को चूज किया है। नेक्स्ट 15 डेज में क्या कुछ बड़ा होने वाला है उनके साथ। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, किसी कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलोगे। कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो काफ़ी टाइम से आप लोगों की लाइफ में चल रहा है, जिसके चलते आप लोग काफ़ी परेशान रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपने एक होता है मेंटल पीस खो देने वाली एनर्जी, कि मेंटल पीस थी ही नहीं लाइफ में। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी किसी से झगड़ा हो रहा है, कभी कोई काम नहीं बन पा रहा है, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं लाइफ में। बहुत सारी दिक्कत परेशानियाँ कहीं ना कहीं आप जूझ रहे थे। बट विद दिस हर्मिट कार्ड आपको आपके जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनसे निकलने का सल्यूशन मिल जाएगा। आपको एक होप मिलेगी कि चलो अभी भी कुछ हो सकता है। मे बी आपको लग रहा था कि आपका कोई काम है वो अब बन ही नहीं पाएगा, वो अब पूरा हो ही नहीं पाएगा, आपकी मैनिफेस्टेशन जो भी है वो कंप्लीट हो ही नहीं पाएगी। बट अभी यहाँ पर हर्मिट और किंग ऑफ कप्स के कार्ड के साथ आपको कहते हैं ना वो रे ऑफ होप दिखाई देना कि जो भी आप सोच रहे हो वो पॉसिबल है। यहाँ पर मैनिफेस्टेशन आपको आपकी पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। और एग्जैक्टली तब दिखाई दे रही है जब आप उसको लेट गो कर दे रहे हो। नेक्स्ट 15 डेज में यहाँ पर अम, आपको वो किसी तरीके से आपका सामना जो है वो सच के साथ होने वाला है। आपको ये भी रियलाइज हो रहा है कि अभी तक आप जिन भी चीज़ों में उलझे पड़े थे वो आपके लिए थी ही नहीं। आप कहीं जैसे आपको रियलाइज होगा, अरे यार मैंने इसमें इतना टाइम वेस्ट कर दिया। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ आपका फोकस जो है वो शिफ्ट हो रहा है। आप अपनी पावर में आ रहे हो, आप अपनी एनर्जी में आ रहे हो, आप अपने आप को हील कर रहे हो, आप अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो। आप अपने आप से बेसिकली सेटिस्फाई हो कि ठीक है, मैंने जो कुछ किया ना, मैं उससे सेटिस्फाई हूँ कि मैंने अपना 100% दिया, कि मैं जितने एफर्ट्स पुट कर सकती थी मैंने किया। और साथ में आप अपने आप को हील भी कर रहे हो वो सारी चीज़ों से जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी, जिनकी वजह से आप परेशान रहे, दुखी रहे। समटाइम्स आप रोए भी हैं, समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा
फ्रस्ट्रेटेड हुए हैं, तो अब भी उन सारी चीज़ों से जो है वो हीलिंग का वक़्त आ गया है। अच्छा, कुछ लोग अगर कुछ हेल्थ इश्यू से डील कर रहे थे और उसके रिलेटेड उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट ही नहीं मिल पा रहा था, कोई अच्छा डॉक्टर नहीं मिल पा रहा था, तो बट अभी वो चीज़ यहाँ पर पॉसिबल हो रही है कि आप अपने किसी हेल्थ इश्यू जो भी है, आप उसको भी ओवरकम करोगे, उसके रिलेटेड आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा, प्रॉपर मेडिसिन मिलेगी, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में ये भी चीज़ नज़र आ रही है। एंड लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ना, द लवर्स का कार्ड है, समहाउ प्यार बढ़ रहा है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ है ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स फील कर रहे थे बहुत टाइम से कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हैं, आपस में ट्यूनिंग नहीं हो पा रही, दोनों अलग अलग चीज़ के ऊपर एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं या कुछ ऐसे हो रहा है, तो अभी यहाँ पर आप फाइनली एक पॉइंट पर आ रहे हैं। यहाँ पर कन्फेशन हो रहा है, यहाँ पर सॉरी भी है, यहाँ पर आई लव यू भी है, यहाँ पर चीज़ों को सॉर्ट करना भी है। आई डोंट नो, पर फॉर सम पीपल अगर आप लोग मैरिड हैं, दूसरे लोगों की वजह से प्रॉब्लम आ रही होंगी, इन लॉज की वजह से, या फिर से आई डोंट नो, मैं ऐसे कुछ डायरेक्टली किसी को नहीं बोलना चाहती, बट यस मुझे दिख रहा है कि दूसरे लोगों की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही होंगी, है ना? बट आप दोनों जने मिलकर अभी उनको हील करोगे, सॉर्ट करोगे। एंड अगर आप मैरिड भी नहीं हो ना, तो भी फ्रेंड्स या फिर से कुछ और लोग जैसे बीच में आ रहे हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में आ रही थी, बट आप दोनों अभी जानोगे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, आपका रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, और एक दूसरे के साथ आप समहाउ ये नेकेड एनर्जी है, मतलब अपनी सारी बातें कह देना, अपने मन में जो भी कुछ है वो सब कुछ बता देना, समझना सामने वाले को, और वो जो प्यार है, जो बॉन्ड है, उसका और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाना। तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है। और अगर आप सिंगल हैं, है ना? आप, क्योंकि ऐसे मैसेज आते हैं कि प्रिया हम तो सिंगल हैं, हमारा क्या, है ना? आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और पास्ट में आपने डेफ़िनेटली, मुझे बताना, अगर आप सिंगल हो, किसी टॉक्सिक पर्सन से डील किया होगा बहुत ज़्यादा, जिसने आपकी सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस सबकी वोट लगा दी, और आप बिल्कुल ऐसे चले गए, मुझ में ही सारी कमी है, मैं ही बेकार हूँ, मैं ही ऐसी हूँ, मैं ही वैसा हूँ, है ना? बट अभी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चीज़ों को समझ रहे हो कि मुझे इस तरीके का पर्सन लाइफ में चाहिए, और उसके जैसा हो सकता है कोई रोल मॉडल आपको दिख जाए, मुझे, जैसे फॉर एग्जांपल आप गर्ल्स हो, आप किसी लड़के से बहुत फैसिनेट होके बोले यार मुझे ऐसा लड़का चाहिए, है ना? तो सेम विद बॉयज़ टू, कि इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। तो यस, एक आइडियल आपका सेट हो रहा है यहाँ पर कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, मुझे ऐसी लाइफ़ चाहिए, मुझे ऐसी जॉब चाहिए, मुझे ये करना है, लाइफ़ में आगे बढ़ना है, और उसके रिलेटेड अपॉर्च्युनिटीज़ भी आ रही हैं। बट जैसे मैंने कहा कि चैलेंज भी रहने वाला है, तो आपको उस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान जो है वो रखना पड़ेगा। अभी और भी कार्ड्स देखते हैं और क्या रहने वाला है नेक्स्ट 15 days में फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। बैलेंस। आप अपनी लाइफ में चीज़ों को बैलेंस करना सीख रहे हो। आप ये भी समझ रहे हो मुझे कहाँ इमोशनल होके डिसीजन लेना है, मुझे कहाँ प्रैक्टिकल होके डिसीजन लेना है, मुझे मेरी पर्सनल लाइफ और मेरी प्रोफेशनल लाइफ को कितना बैलेंस करना है, एट द सेम टाइम मुझे किसी के ऊपर कितना रिलाई करना है, मुझे कितना ट्रस्ट करना है, एट द सेम टाइम यू नो एक ये जो बैलेंस है ना, मैंने काफ़ी बारी बोला है, लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। कुछ अगर अच्छा भी है तो उसका उसके दायरे में होना, उसके बैलेंस में होना ज़रूरी है। जैसे कोई भी चीज़ आपकी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन उसकी भी तो एक लिमिट है ना, कि इतना ही आपने कंज़्यूम करना है, इतना ही आपने लेना है, तो ही वो चीज़ आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वैसे ही आप लाइफ़ के बैलेंस के बारे में समझ रहे हो, और ये आपके लिए आई ओपनिंग रहने वाला है समहाउ, कुछ रियलाइज़ेशन यहाँ पर होंगे, और कुछ चीज़ों को आप लेट इट बी करोगे, लोगों को उनके हाल पर छोड़ोगे, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। मुझे ये दिख रहा है। आपको ये समझ में आएगा कि कुछ चीज़ें जैसी हैं उनको वैसे छोड़ देना ही बेहतर है, अपने मेंटल पीस के लिए, अपने अच्छे के लिए। तो वो चीज़ यहाँ पर आपके लिए मुझे दिख रही है। नेक्स्ट है यहाँ पर डिस्पोंडेंस। अपनी बात आप लोग कहना भी सीख रहे हो।
ग्रुप नंबर फर्स्ट यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है कि खुद से ही बहुत सारे गिले शिकवे हैं। मैंने ये डिसीज़न क्यों लिया, मैंने ये काम क्यों किया। कहीं न कहीं बहुत सारे हर्डल्स, परेशानी आपने लाइफ़ में झेली हैं, सफ़रिंग झेली है। बट ये अभी उन सब से बाहर निकलने का समय आ गया है। आपको खुद को इमोशनली बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप मेरे साथ अभी अफ़र्म करें, माई लाइफ इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर। थैंक यू बोलें यूनिवर्स को, फिर से अफर्म करें, माई लाइफ इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में भी इस एफर्मेशन को टाइप करें, इस एनर्जी को क्लेम करें। और आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगी कि खुद से नेगेटिव बातें करना बंद कर दो। मैं ऐसी हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अपने अंदर से वो गिल्ट को, वो शेम को रिलीज़ करो, क्योंकि उसका रिलीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सब गलतियाँ करते हैं, हम सब गलतियों से ही सीखते हैं, बिकॉज़ हम सब ह्यूमन्स हैं और हम यहाँ सीखने ही आए हैं। तो अपने आप को ये फ़ॉरगिव करने का भी वक़्त है, अपने आप को ये माफ़ करने का भी वक़्त है। और बहुत सारा जो नेगेटिव इमोशंस कहीं न कहीं आपके अंदर गैदर हो गए हैं, उनको रिलीज़ करने का भी वक़्त है। ये यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है। बहुत इंटेंस एनर्जी है और मुझे रीडिंग के पहले ही बहुत हेवी एनर्जीज फील हो रही थी समहाउ। एफर्मेशन जो मैंने आपको बताई है उसे डेली सुबह शाम एफर्म करते रहना, इसलिए कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर टाइप करना। ठीक है, और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट, और क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। ग्रुप नंबर फर्स्ट, एक सोल हीलिंग ब्रेसलेट है, जिसमें कि क्लियर कॉर्ड्स, एमेथिस्ट एंड रोज कॉर्ड्स। बेसिकली उसका काम है आपको ऑल लेवल्स पे हील करना, आपके मेंटल लेवल पर, आपके बॉडी लेवल पर एंड आपके सोल लेवल पर। हैप्पीनेस को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करता है। तो वो सोल हीलिंग ब्रेसलेट आप आपके लेफ्ट हैंड में वेयर करोगे, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मेरे पास अभी नहीं है दिखाने को, बट वो अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने लॉन्च किया था। उसका लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको अपने लिए वेबसाइट से ज़रूर परचेज़ करें, क्योंकि आपकी एनर्जी के रिलेटेड आपके लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, और भी कार्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पर आपके लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट। सैटेलाइट सिंबल, टर्न ऑन योर लाइट। नेक्स्ट 15 डेज में कोई बड़ा रियलाइजेशन आपको होने वाला है भाई। और सिंपल वो जो थोड़ा sarcastic लैंग्वेज में कहते हैं ना, दिमाग की बत्ती खुल गई। तो ये मुझे बिल्कुल वैसे ही मैसेज मिला है आपके लिए कि आपको अब समझ में आएगा कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बेस्ट है आपके लिए, क्या नहीं है बेस्ट आपके लिए, बेस्ट है, वर्स्ट है बेसिकली। तो ये सब कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपको इस वक़्त आपकी लाइफ़ के ऊपर फ़ोकस करना है, दूसरे लोगों के ऊपर से थोड़ा-सा फ़ोकस हटाना है। बाकी पास्ट में जो भी कुछ हार्ट ब्रेक्स रहे हैं, जो भी कुछ चीज़ें रहीं, लड़ाई झगड़े हुए, आर्ग्यूमेंट्स हुए, लोगों की वजह से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली, वो सब की वजह से आपका हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस एनर्जी में है अभी कहीं न कहीं, है ना? सोल हीलिंग ब्रेसलेट आपको हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें रोज़ क्वार्ट्ज भी है, आपके हार्ट चक्रा हीलिंग के लिए भी, है ना? बट आपको अपने हार्ट चक्रा पे काम करना पड़ेगा, और उसके लिए आप अपने डेली बेसिस पे हार्ट चक्रा के ऊपर मेडिटेशन करें, सेल्फ लव प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट है यहाँ पर, बी वॉट यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट। तो यहाँ पर एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि जो तुम्हें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है, जो तुम चाहते हो, वो खुद ब खुद बन जाओ। बेसिकली सिंपल वर्ड से मैं समझाऊँ, आप अपनी लाइफ में प्यार चाहते हो कि कोई आपको प्यार करे, आपका रिश्ता अच्छा रहे, आप खुशी से रहो, तो आप खुद ही पहले प्यार बन जाओ। अब अगर कोई खुद प्यार बन जाएगा तो वो क्या करेगा, वो अनकंडीशनल वे में सबको प्यार करेगा, सबकी हेल्प करेगा, लेकिन बैलेंस्ड वे में, क्योंकि बैलेंस बहुत ज़रूरी है ना? उतना कि आपका हार्ट चक्र वीक ना हो, आप देकर भूल सको, आप उतना गिविंग नेचर में जाओगे बेसिकली, है ना? और ये चीज़ें धीरे 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 होती हैं, है ना? आपको ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे वाला बन जाऊँ, पैसे वाली बन जाऊँ, है ना? आपको ये अट्रैक्ट करना है, मनी को अट्रैक्ट करना है, तो आप मनी की फ्रीक्वेंसी में पहले खुद आ जाओ और बिलीव करो कि आप ऑलरेडी बहुत ही रिच हो। आपकी लाइफ में एक भरपूरता है, अबंडेंस है, आपके पास पैसे की हमेशा जितना आपको ज़रूरत है आपके पास उससे मोर देन रहता है। तो वो एनर्जी में पहले आप खुद को बिलीव कर लो कि आप आ चुके हो, और फिर आप उसको अट्रैक्ट भी कर लोगे।
ठीक है? यहाँ से देखते हैं अभी और भी कार्ड्स। ग्रुप नंबर फर्स्ट, सनफ्लावर टर्न टुवर्ड्स द लाइट एंड ग्रो। यहाँ पर लाइट की बात जो है वो बार बार करी जा रही है। देखो, अगर नेगेटिविटी को देखोगे ना लाइफ में, नेगेटिविटी ढूंढोगे तो परेशान होते चले जाओगे। पॉजिटिविटी की तरफ अपना फेस करो, पॉजिटिव चीज़ें सोचो, पॉजिटिव चीज़ें करो, पॉजिटिव एफर्मेशन, पॉजिटिव चीज़ें सुननी है, पॉजिटिव चीज़ें देखनी है, और दैट्स हाउ आप ग्रो करते जाओगे आपकी लाइफ में। ठीक है, ग्रुप नंबर फर्स्ट, यहाँ से मैं एक लास्ट कार्ड और देख लेती हूँ आप लोगों के लिए क्या रिलीज करना है, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। नेगेटिविटी पर फोकस मत करो। सनफ्लावर की एनर्जी कैसे होती है, जिधर सूरज होता है ये उसी तरफ अपना फेस जो है वो टर्न करता जाता है। तो वैसे ही आपने करना है। जो अच्छा दिख रहा है लाइफ में उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ, ग्रेटफुल रहने की कोशिश करो, हर मोमेंट में ग्रेटिट्यूड जर्नल को फॉलो करो, आपके लिए वो बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सेप्टिंग चेंज। तो अपनी लाइफ में आपको बदलाव को स्वीकार करने की ज़रूरत है। टुडे आई विल बी ओपन टू द प्रोसेस ऑफ चेंज, आई विल ट्रस्ट माई हाई पावर एंड बिलीव दैट द प्लेस वेयर आई विल बी ड्रॉप्ड ऑफ इज बेटर देन द प्लेस वेयर आई वॉज पिक्ड अप। आई नो दैट चेंज इज़ नेसेसरी टू टेक मी वेर एवर आई नीड टू गो। सो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है ग्रुप नंबर फर्स्ट कि चेंज को एक्सेप्ट करो। ये जो चेंज हो रहा है आपको विश्वास करना है, आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है, और आपकी सिचुएशन अभी और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा पहले से बेहतर होने जा रही है या बेहतर होने वाली है। तो इस बदलाव के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, सो ग्रुप नंबर फर्स्ट, ये है आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताना आपको कैसे लगे, आपको किस तरीके से इसने हेल्प किया, और अपना छोटा सा फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। बाकी लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल यहाँ पर मैंने आपको सजेस्ट किया है सोल हीलिंग वाला, आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर से आप डायरेक्टली भी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.healofthetest717.com। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे बाय द वे। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। एंजल के कार्ड को अपने लिए चूज करा है या फिर से एंजल नंबर 1010 को, देन लेट्स सी कि क्या कुछ होने वाला है नेक्स्ट 15 डेज में। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके लिए, बिकॉज ग्रुप नंबर फर्स्ट की रीडिंग में बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल रही, मीनिंगफुल रही। अभी देखते हैं आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। बट रीडिंग देखने के पहले एक एफर्मेशन नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, माई लाइफ इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर। ठीक है, तो ये ज़रूर अफर्म करें, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें अपनी लाइफ में। तो अभी देखते हैं यहाँ पर, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2, कैसे रहने वाली है नेक्स्ट 15 डेज, इनकी डेस्टिनी क्या कुछ लेकर आ रही है। तो ये पहला कार्ड खुद ही आया है एंड इट इज़ 9 ऑफ सॉर्ड्स। कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी में हो इस वक़्त कि मेरा आगे क्या होगा? मैं क्या करूँगी? मैं क्या करूँगा? आगे क्या फ्यूचर है मेरा? आगे क्या होना है? फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, पास्ट की बहुत सारी चीज़ों का बर्डन है कि मेरे साथ ही ऐसे क्यों हुआ? मेरी लाइफ़ ही ख़राब है, मेरी किस्मत ही ख़राब है। बहुत सारी चीज़ों से आप अपनी लाइफ़ में एंडिंग चाहते हो। बहुत सारी चीज़ों से आपको लाइफ़ में आगे भी बढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं भई, आप लोग की एनर्जीज़ बहुत हेवी हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स, कुछ चीज़ों से दिल टूटा है, डिसअपॉइंटमेंट है आपकी लाइफ में, और नेक्स्ट 15 डेज़ में आप कहीं न कहीं उनसे हील करने की कोशिश कर रहे हो। इस वक़्त आप लोग थोड़ी डार्कनेस अपनी लाइफ में फ़ील कर रहे होंगे, अंधेरा फ़ील कर रहे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके मन में कि भगवान जी मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ? क्या रीज़न है? बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में कहीं न कहीं चल रही हैं। कुछ लोग तो इवन डिप्रेशन काइंड ऑफ एनर्जी में हैं, और आपके आस-पास वाले जो लोग होंगे ना, वो आपको तरह तरीके के गाइडेंस दे रहे होंगे कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम्हारे लिए ये बेस्ट है, तुम्हारे लिए ये अच्छा है। बट के अंदर बहुत पेन, सफरिंग इस वक़्त मैं देख रही हूँ। अभी क्योंकि जनरल रीडिंग है तो ये सभी की लाइफ में अलग-अलग चीज़ें हो सकती हैं। कुछ को करियर को लेकर है, कुछ लोग को लव लाइफ को लेकर है, कुछ लोग को फैमिली को कुछ लेकर है, बट न्यू बिगिनिंग्स डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में होने वाली हैं। कुछ चीज़ों का ये एंडिंग का वक़्त आ चुका है।
आपको अभी कहा जा रहा है कि देखो इस पेन को तो आपको बेयर करना पड़ेगा, इस पेन को कुछ टाइम तो आपको झेलना पड़ेगा, बट इससे निकलने की कोशिश करो। अभी क्या है ना, ये जो मून कार्ड है ये थोड़ा-सा डिप्रेशन को बताता है, लेकिन ये भी बताता है कि जो भी कुछ है वो परमानेंट नहीं है। आप अभी पेन में हो, लेकिन जल्दी ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी और तब आपको रियलाइज़ होगा कि आप तो बेकार में परेशान हो रहे थे, आप तो बेकार में दुखी हो रहे थे। तो ग्रुप नंबर 2 इस वक़्त बस आपको थोड़ा-सा पेशेंस अपने अंदर जो है वो रखने की ज़रूरत है, और साथ में थोड़ा ओवरथिंकिंग से बचें, क्योंकि आप ओवरथिंक इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कर रहे हो। नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए आपको यहाँ पर कहा जा रहा है, बजाय अपनी प्रॉब्लम्स को सोचने के, बजाय कि आप बार-बार अपने माइंड में उनको रिप्ले करते रहें, अपने माइंड को थोड़ा-सा शांति दें। ठीक है? आप क्या कर सकते हो, आप डीप ब्रीदिंग करो। इस वक़्त तो अगर आप मेडिटेशन भी करने बैठोगे ना, तो कर नहीं पाओगे। तो नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए आपको क्या करना है, आप आराम से बैठ जाओ कहीं भी, अपने स्ट्रेट आपने बैठना है स्पाइन को करके, और उसके बाद आप डीप ब्रीदिंग करो। गहरी साँस लो, उसको होल्ड करो और एक्सहेल करो। जब आप इन्हेल करो, आपने मन में सोचना है कि बहुत सारी पॉज़िटिविटी आपके अंदर जा रही है, और फिर उसको होल्ड करना है। और जब एक्सहेल करो, आपने सोचना है कि आपके अंदर की जो भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव इमोशंस हैं, वो सब रिलीज़ हो रहे हैं, वो सब बाहर जा रहे हैं। और कम से कम 10 मिनट आप देखो, इसको लगातार 7 दिन के लिए कर लो, आपको खुद ही फ़र्क दिख जाएगा। और ना दिखे तो मुझे आके यहाँ पर बता देना कि प्रिया कोई इफ़ेक्ट नहीं दिखा, क्योंकि ये है ही इतना पावरफुल, बट करना तो पड़ेगा, ठीक है? तो बजाय ओवरथिंकिंग के कुछ ऐसे करो कि आपकी लाइफ़ में कुछ प्रोडक्टिविटी आ सके, कुछ चीज़ें चेंज हो सके। ये बदलाव का समय है। ये समय नहीं है कि आप एक जगह बैठ जाओ, अपने बेड पे बैठ जाओ और बस रोते रहो, दुखी होते रहो, क्या होगा, क्या नहीं होगा, नहीं। ये सॉल्यूशन ढूँढने का समय है। नेक्स्ट 15 डेज़ जो आप लोगों के लिए हैं, वो ऑफ़ कोर्स डिफ़िकल्ट्स हैं, अभी भी डिफ़िकल्टी चल रही है, बट यहीं पर आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है आपकी प्रॉब्लम्स का, और आपको उन चीज़ों पर अपनी लाइफ़ में एग्ज़ीक्यूट करके आगे बढ़ना है। इस पूरे प्रोसेस में सबसे अच्छी चीज़ पता है आपको क्या है, कि ये सब क्यों हो रहा है आपकी लाइफ में, सो दैट आप अपने सेल्फ वर्थ को जान पाएँ, आप अपने आप को पहचान पाएँ, आपके अंदर जो पोटेंशियल है वो बाहर निकल के आ पाए, आपको पता चले कि आप कितने काबिल हो। आप दूसरों पर डिपेंडेंसी ना ढूँढें, आप एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में जाएँ, आप अपने साथ खुश रहें, आप अपनी लाइफ़ को बेहतर बनाएँ, आप अपनी लाइफ़ में बहुत बेस्ट डिज़र्व करते हो, वो सब कुछ डिज़र्व करते हो, तो आप उसके लिए आगे बढ़ें। तो फिलहाल जो भी कुछ चीज़ें हो रही हैं, ये ऑफ़ कोर्स थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड है, बट ये रिन्यूअल वाला टाइम पीरियड है, ये चेंज वाला टाइम पीरियड है, तो अ, ये आपके फ़ेवर में ही है। और जब आप इस टाइम पीरियड से निकलेंगे, तो आप बिल्कुल ही एक नए पर्सन होंगे। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पर बहुत सारा मनी भी जैसे आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, मैं ये चीज़ देख रही हूँ। बस इस टाइम पीरियड में अपने आप को हील करो, और सारा फ़ोकस आप अपने ऊपर लगा दें, अपने रिनोवेशन पे, अपनी एनर्जी को रिवाइव करने पे। ये पॉज़िटिव अफ़र्मेशन प्रैक्टिस करो, अच्छी किताबें सुनो, अच्छी किताबें जैसे ऑडियो बुक्स होती हैं ना यूट्यूब पे, तो अच्छी ऑडियो बुक्स सुनो या अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी चीज़ें सुनो। ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है? बाकी अभी तो ऑनलाइन भी इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हो गए हैं, जहाँ पर ऑडियो बुक्स मिल जाती है, लाइक कुकू एफएम वगैरह। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट आपको एक बता रही हूँ, ठीक है? तो आप देख सकते हो, ओके? अभी देखते हैं यहाँ से आप लोगों के लिए और भी ग्रुप नंबर 2। वॉव! मिरेकल, नेक्स्ट 15 डेज़ में कोई बड़ा मिरेकल भी आप लोगों के साथ होगा, और आप लोग ऐसे कहोगे, प्रिया मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? देखो, यहाँ पर आपसे बस ये कहा जा रहा है कि तुम अपना कर्म कर सकते हो, तो तुम अपना कर्म करो, और रेस्ट चीज़ों को यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, यूनिवर्स को देख लेगा। ईश्वर के ऊपर छोड़ दें, ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। कुछ ना कुछ मिरेकल आपकी लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज़ में होगा, और साथ में अगले 15 दिनों में फैमिली को भी आपको थोड़ा-सा भाई देखना पड़ेगा। आई डोंट नो, बट लाइक हो सकता है किसी की फैमिली में तबीयत ठीक नहीं है, किसी को आपकी ज़रूरत है, तो आपको वहाँ भी थोड़ा-सा देखना पड़ेगा, थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपसे कहा जा रहा है। तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखना, अपना कर्म करो, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, और अगर किसी को आपकी ज़रूरत है तो हेल्प ज़रूर करना, मदद ज़रूर करना। ठीक है? अपने ही दर्द में पड़े रहोगे, रोते रहोगे तो कुछ नहीं होगा।
दूसरे लोगों के साथ आपके जो भी वेल विशर हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके करीबी लोग हैं, उनके साथ थोड़ा-सा वक़्त बिताओ। और ये नहीं कि उस टाइम पे बस आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हो, नहीं, बस एक अच्छा क्वालिटी टाइम बिताओ, हँसो, कुछ एन्जॉय करो, कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ अच्छे टॉपिक्स पे बात करो। ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है और इससे आपको भी बहुत एनर्जी मिलेगी। कोई किसी पर्सन से आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट 15 डेज़ में। ये मैसेज यहाँ पर आपके लिए मुझे मिल रहा है। रिसेंटली कुछ लोगों ने अपने किसी करीबी पर्सन को खोया है कुछ टाइम पहले और आप बहुत मिस भी कर रहे हैं। ऐसा भी मैं यहाँ पर मैं देख रही हूँ, बट ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है। बट यस, ऐसा है। और भी कार्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पर आपके लिए। ग्रुप नंबर 2, न्यू अर्थ, शेयर योर गिफ्ट्स, एंड नेक्स्ट है यहाँ पर एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स। यस, नेक्स्ट 15 डेज आप लोगों के लिए एंडिंग्स एंड न्यू बिगनिंग्स का टाइम पीरियड है। और यही मैसेज मुझे एग्जैक्टली जब मैं इस रीडिंग को शुरू करने वाली थी उसके पहले चैनल हुआ था कि कुछ लोगों के लिए कंप्लीटली एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग का टाइम पीरियड रहने वाला है। अभी एंडिंग्स होना चीज़ों की और न्यू बिगनिंग होना, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट ये ईज़ी नहीं होता है। इसमें बहुत स्ट्रेंथ लगती है, इसमें बहुत शक्ति लगती है, बहुत हिम्मत लगती है। चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ता है, पेन को बेयर करना पड़ता है, न्यू बिगनिंग्स का वेलकम करना पड़ता है, रेडी भी रहना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों के लिए, राइट? आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके अंदर जो भी गिफ्ट्स हैं, देखो, गिफ्ट्स का मतलब ये है कि जैसे कोई इंसान होता है ना, वो लोगों को हँसाना जानता है, कोई इंसान लोगों को हील करना जानता है, कोई इंसान लोगों की हेल्प करना जानता है, कोई एंटरटेन करना जानता है। तो आपके अंदर जो भी टैलेंट है, आप उसका यूज़ करें। इस अर्थ की एनर्जी को रिन्यूड करने के लिए समहाउ आपको आपके सोल पर्पस से ग्रुप नंबर 2 कनेक्ट करना है। क्योंकि यहाँ पे भी ये जो रिन्यूअल का कार्ड है, ये जो मुझे अर्थ हीलिंग के बारे में बात कर रहा है। समहाउ आपका एक स्पेशल पर्पस है ग्रुप नंबर 2। वैसे हर एक सोल का स्पेशल पर्पस है, लेकिन आपका पर्पस जो है वो दूसरे लोगों से रिलेटेड है, कि क्योंकि यहाँ पे भी सर्विस का कार्ड आया है। सेवा भाव अपने अंदर लेकर आओ, लोगों की सेवा करो। आई डोंट नो ये कैसे मैसेज आपसे रेजोनेट करेगा। कुछ लोग यहाँ पर मेडिकल फील्ड में हैं, या कुछ ऐसा काम है आपका जहाँ पर आप लोगों को सर्विस देते हो, तरह तरह की लोगों की हेल्प करते हो, लोगों को प्रोवाइड करते हो। तो अपने काम को और ज़्यादा ईमानदारी के साथ करो, ऑनेस्टी के साथ करो। आपके खुद के काम बनते चले जाएंगे, बट जो भी कुछ कर रहे हो उसे ईमानदारी के साथ करना है। समहाउ आपको आपके अंदर वो मैजिक फ़ील होगा। आई डोंट नो, कुछ लोग जैसे रेकी करते हैं तो वो उनको अपने हाथ में वो पावर फ़ील होती है। मैंने नहीं करी, बट मुझे बस थोड़ा बहुत पता है। ऐसे ही आपको आपके अंदर जो पावर है ना, उसके बारे में पता चलेगा। कहीं न कहीं अपने आप से ही आप कनेक्ट कर रहे हो। जो फ़ोकस है वो दुनिया की चीज़ों से हटकर अपने ऊपर जा रहा है, अपने ऊपर काम करने के ऊपर जा रहा है। एंजल से आप लोग कनेक्ट कर रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना। कुछ लोग ब्लड प्रेशर से डील कर रहे हैं, लो हो रहा है या हाई हो रहा है, या फिर माइग्रेन, हेडेक, ये सारी दिक्कत आपको हो रही है। अच्छा, मैंने ना रिसेंटली एक रीडिंग अभी करी थी, ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है, तो आप वो भी अपने लिए देख सकते हो कि मे बी आपको वहाँ से कुछ मैसेजेस मिले। मुझे आपके लिए वो रीडिंग चैनल हुई, और बाकी उसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। जब ये वीडियो एंड हो रही होगी वहाँ पर मैं उसको ऐड कर दूंगी, उसके लिंक को, या आप चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हैं। तो आप वो रीडिंग को अपने लिए ज़रूर देखिएगा, ठीक है? और फिर देखते हैं यहाँ से आपके लिए ग्रुप नंबर 2। बाकी इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की नीड है भाई। गॉडेस, एम्ब्रेस योर डिवाइन पावर। मैंने इस कार्ड के साथ पावर की ही बात करी थी कि आप अपनी पावर को पहचान पा रहे हो। तो आप देखो, हर एक इंसान के अंदर ना ईश्वर खुद है, ये यूनिवर्स हर एक इंसान के अंदर है। तो आप नेक्स्ट 15 डेज़ में अपनी उस पावर से रूबरू हो रहे हो, कहीं न कहीं उससे मिल रहे हो। और एक गॉडेस, गॉड एनर्जी है। देखो, हर इंसान के अंदर अच्छाइयाँ हैं और हर इंसान के अंदर बुराइयाँ हैं। जब वो अच्छाई को और बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है, तो वही कहते हैं ना, देवतुल्य हो जाता है। मतलब वही इंसान को लोग पूजने, दूसरे लोग पूजने भी लग जाते हैं, राइट? सलाम करने लग जाते हैं।
और जब वो अपने अंदर की बुराइयों को ज़्यादा मतलब बढ़ा लेता है तो लोग उसको साइड कर देते हैं, उसको बुराइयाँ ही मिलती हैं, फिर वो डाउन ही जाता है, राइट? तो आपके अंदर के वो जो डिवाइन पावर है वो कहीं न कहीं और ज़्यादा बढ़ रही है, और आप नेचर से जितना ज़्यादा कनेक्ट करोगे, स्पेशली अगर आपके घर के आस-पास कोई भी वाटरफॉल है, रिवर है, लेक है, माउंटेन्स हैं, जो भी कुछ है, वहाँ जाके थोड़ी देर ज़रूर बैठो। और इफ़ इन केस अगर हैं तो नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिर जो भी पार्क वगैरह है या जहाँ पे भी आपको शांति मिलती है, सुकून मिलता है, आप ऐसी जगह जाकर बैठो, बट नेचर से कनेक्ट करो आप लोग। और ये भी कहा जा रहा है आप जितना नेचुरल चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, नेचुरल चीज़ों को ही यूज़ करना है, ठीक है? मतलब नेचर से कनेक्ट करो। लास्ट यहाँ पर कार्ड है बीइंग ट्रू टू माई सेल्फ। देखो आप लोग के लिए ना एक स्टोन मैं बता रही हूँ जो बेस्ट रहेगा, वो है लेब्राडोराइट। लेब्राडोराइट मैंने क्यों बताया है, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन का स्टोन है, वो रिन्यूअल का स्टोन है, वो एंडिंग्स एंड न्यू बिगनिंग्स का स्टोन है, वो स्पिरिचुअलिटी का स्टोन है, वो है अपने बेस्ट वर्जन में आने का स्टोन, वो है डिवाइन पावर से और ज़्यादा कनेक्ट करने का स्टोन। तो लेब्राडोराइट ने एक पॉइंट पे मुझे बहुत हेल्प किया था। अभी तो मैं उसको वेयर नहीं करती हूँ, बट मैं उसे कभी-कभी वेयर करती हूँ, क्योंकि उसकी एनर्जी इतनी मिरेकल है कि मैं जैसे ही उसको वेयर करती हूँ ना, कुछ सडन मेरे अंदर शिफ्ट हो जाता है। तो लेब्राडोराइट को आप डेली बेसिस पे वेयर करो। हाई हाई एनर्जी क्रिस्टल है, वो आपको हील करने में, मूव ऑन करने में, आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। ये 3 चीज़ों में वो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। हील करना, मूव ऑन करना, आगे बढ़ना लाइफ में, राइट एक्शन लेना राइट टाइम पे। ठीक है? तो आप लेब्राडोराइट को वेयर करो, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है? तो आप उसे अपने लिए परचेज़ कर सकते हो वेबसाइट से। नेक्स्ट यहाँ पर कार्ड है बीइंग ट्रू टू माई सेल्फ। Today I will honor, cherish, and love myself. When I get confused about what to do, I just have to remember that I need to be true to myself. I will break free to the hold that others and their expectations have on me. तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है आप जैसे हो आपको वैसे रहना है, अपने साथ ट्रू रहना है। यानी कि कभी कभी हम दूसरों को खुश करने के लिए, दिखावे के लिए, लोग हमें जैसा चाहते हैं ना हम वैसे बनते चले जाते हैं, और उसके साथ कभी कभी फिर दूसरे लोगों की हमसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ते चली जाती हैं और हम उस बोझ तले दब जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने आप को चूज़ करें, आप अपने आप से प्यार करें, अपने आप को ऑनर करें, अपने आप को चेरिश करें, जैसे आप हैं वैसे रहें, ठीक है? और ऑनेस्ट रहना है भई आपको, मैं ऐसी ही हूँ या मैं ऐसा ही हूँ, ठीक है ना? सही तरीके से काम करना है आपको, ओके? तो ट्रिप नंबर 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली होंगी। इवन ये एनर्जी इतनी हैवी है कि मैं अभी भी गहरी-गहरी साँस ले रही हूँ। सो तो मैं डिवाइन से प्रेयर करूँगी कि वो आपको ढेर सारी पावर दें, स्ट्रेंथ दें, आपको हेल्प करें, हील करें, आगे बढ़ने में मदद करें, रास्ता दिखाएँ। बाकी आप लोग मुझे बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसे लगी? लाइक ज़रूर कर दें आपसे रेज़ोनेट करी है तो, क्योंकि मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है, ओके? और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी लगता है कि किसी और के साथ भी ये रीडिंग रेज़ोनेट कर सकती है, हेल्प कर सकती है, तो शेयर ज़रूर कर दें। क्रिस्टल आप वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं www.healofdj717.com, या फिर से अगर आप पर्सनल रीडिंग भी लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। सारे लिंक्स, इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोगों को चेक कर लें एक बारी। एंड अभी आपको लिंक मिल जाएगा, ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है वो रीडिंग का, तो आप उसको एन्जॉय करें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।